हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है यदि एन ए बराबर है 3, एन बी बराबर है 5 तो एन ए इंटरसेक्शन बी में अधिकतम अवयवों की संख्या है। तो बच्चों इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा प्रयोग में लाई जाएगी वो ये है कि हमें पता है कि एन ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए धन एन बी ऋण एन ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। जब हमें एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो तो हम इसे बाएं साइड ले आएंगे और जो बाएं साइड है उसे दाहिने साइड ले जा लेंगे तो ये बन जाएगा एन ए धन एन बी ऋण एन ए यूनियन बी। अब यहाँ पे हमें ए इंटरसेक्शन बी अधिकतम चाहिए तो एन ए इंटरसेक्शन बी अधिकतम होगा जब एन ए यूनियन बी न्यूनतम होगा तो अगर हम एन ए यूनियन बी न्यूनतम कब होगा, हमें ए दिया गया है, एन ए दिया गया है 3, एन बी दिया गया है 5। तो इन दोनों का यूनियन एन ए यूनियन बी को हमें न्यूनतम कब होगा, जब हमारा ए जो होगा वो उपसमुच्चय होगा बी का। इसका मतलब ये है बी का गोला सर्कल, इसी के अंदर ए भी होना चाहिए जो कि है 3। ए है 3, दोबारा बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये एक गोला है बी, इसमें टोटल कुल है 5। इसके अंदर ही ए जब इसका उपसमुच्चय होगा जिसमें कुल अवयव है 3। तो इस समय हम ये कह सकते हैं कि एन ए यूनियन बी न्यूनतम होगा। तो इसका मतलब इसमें कुल अवयव कितने होंगे, 5। तो यहाँ पे हमें यही चाहिए, हमें बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी अधिकतम चाहिए तो ए यूनियन बी का न्यूनतम मान लेंगे जो कि है 5। तो अब इसे हल करेंगे तो अब आ जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर एन ए 3 धन 5 ऋण 5 बराबर 3। तो यहाँ पे एन ए इंटरसेक्शन बी अधिकतम होगा 3। तो बच्चों अगर हम दिए गए विकल्प में देखें तो हमारा उत्तर होगा विकल्प ए 3। तो विकल्प ए हमारा उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया है। धन्यवाद।